हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो CGPTTM का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज हुआ है 21 दिसंबर को। फर्स्ट रिएक्शन जो पेपर का आ रहा है, किन किन एरियाज़ में किस तरह का ट्रेंड रहा है, बच्चे कट ऑफ वगैरह के लिए सोच रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो पहला रिएक्शन जो मिला है, मेजॉरिटी वो ये कह रहे हैं कि एप्टी रीजनिंग का जो पोर्शन है वो लेंदी था। एप्टी रीजनिंग लेंदी आया है, तो अगर लेंदी आया है, बहुत लंबे क्वेश्चन है, तो सबके लिए है। पॉइंट ये है कि जितना करके आए हैं वो ठीक करके आए हैं कि नहीं। जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, ज़्यादा तुक्के मत लगाना, नेगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत है। जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को लेके बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर का क्वेश्चन आया था, फूड प्रिजर्वेटिव का क्वेश्चन आया था, फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, वो क्वेश्चन आया था। तो कई क्वेश्चन बच्चों ने बताए। करंट अफेयर में रॉकेट वुमेन किसको बोला गया। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ पर, नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर, बैटल ऑफ चौसा का क्वेश्चन आया है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया। तो जनरल साइंस और करंट अफेयर को लेकर बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है कि काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ उनको नोट्स से मिले हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला वो सेक्शन जो था, सेक्शन वगैरह हम लास्ट में कुछ पढ़ा भी दिए थे, पर उसमें मुझे जो रिस्पांस आया है, अब एज एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लगेंगे क्योंकि पेपर तो आया नहीं मेरे पास, पर उसमें मुझे ये फीडबैक आया है जो मैक्सिमम लोग कॉमन बताया, जिन्होंने 6 से 7 क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि क्लास से आए हैं। 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन वो कह रहे आए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत ही बकवास पूछे हैं, बच्चों का ये फीडबैक मिला है। इंग्लिश बहुत आसान है, सबने बताया। इंग्लिश में किसी ने नहीं कहा है कि टफ है, इंग्लिश सबने बोला है कि ईजी है। और कुछ रिस्पांस ये मिले हैं कि जो CGPTTM की क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ जो हमने कराई थी, वो दोनों को अगर कवर करके काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। मतलब क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, CGPTTM को लेकर जितना हमने कवरेज कराया था आरोहण पर, क्लास प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिलाकर कंटेंट कवरेज काफ़ी बढ़ गया, क्वेश्चन काफ़ी उनको मिले। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एप्टी रीजनिंग को लेकर बच्चों ने बोला लेंदी था। जनरल साइंस करंट अफेयर ईजियर साइड पे है, क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं, टेस्ट सीरीज़ ने भी हेल्प किया है। उसके अलावा इंग्लिश सबसे आसान बताया बच्चों ने। IP वाले क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि क्लास से बने हैं आउट ऑफ 15, मतलब 50% के आसपास IP वाला को सेक्शन हो पाया है, तो ठीक है, उतना कम नहीं है, काफ़ी है। और जैसा कि कट ऑफ मैं बोल रहा था, इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, अब बायोटेक्नोलॉजी में कितने लोग अपियर हुए मुझे नहीं पता, माइक्रोबायोलॉजी का नहीं पता, पर इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, सिविल, मैकेनिकल, ये सब जो क्राउड है, जैसे कि मैंने बताया था, 60% तो सेफ, 60% से ऊपर अगर स्कोर कर रहे हैं तो सेफ साइड है। हो सकता है कट ऑफ और कम चली जाए क्योंकि काफ़ी बच्चे अपियर नहीं हुए। पिछली बार जितना क्राउड अपियर हुआ है, मुझे लगता है कि 30 से 40% क्राउड इस बार कम अपियर हुआ है उसके मुकाबले। पिछली बार के कंपैरिजन में काफ़ी कम बच्चे अपियर हुए हैं इस बार, और नंबर ऑफ सीट जितनी है मेंस के लिए, उससे कहीं ज़्यादा कॉल करना है उनको। तो जो अदर स्ट्रीम वाले हैं इंजीनियरिंग के अलावा, बाकी जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ तो और कम जाएगी, पर मुझे जो सेफ साइड लगता है 90 से 100 के बीच में कुछ होना चाहिए। 90 से 100 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बार बार मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आपको, जब भी आप पेपर देने जाएं, शुरू का 5-7 सेकेंड पेपर को पलट लें, एक बार टर्न कर लें। ऑनलाइन पेपर भी है तो स्क्रॉल तो कर सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कई बार स्टार्टिंग का सेक्शन टफ आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन बहुत आसान आसान आ गए हों। ये मैं हर बार स्ट्रेटजी में बताता हूँ, हमेशा वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़, पेपर पूरा एक बार पलटना ज़रूरी है। कई बार होता है कि लास्ट तक क्वेश्चन देख ही नहीं पाए और लास्ट में क्वेश्चन आते हैं आसान। कोई भी स्टूडेंट होगा, हर किसी ने ये बात सुनी होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर पूरा पलटो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। पिछली बार के पेपर में इन्होंने रैंडमली क्वेश्चन डाल दिए थे, तो आप सेक्शन वाइज नहीं बनाया था। इस बार इन्होंने लिख दिया था कि हम इतने से इतने नंबर तक क्वेश्चन ये पूछेंगे, मतलब एक लाइन से क्वेश्चन रखेंगे, इंग्लिश एक साथ, एप्टी एक साथ। तो इस तरह के जब सेक्शन वाइज क्वेश्चन डाल रहे हैं कि इंग्लिश इकट्ठा, GS इकट्ठा, तब आराम से आप पलट के देख सकते हो। और किसी क्वेश्चन पर जैसे एप्टी रीजनिंग आप सॉल्व कर रहे हो और 10 सेकंड 20 सेकंड में पता लग जाता है, और 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही पता लग जाता है कि सेक्शन लेंदी होने वाला है, आसान होने वाला है। उसके अलावा कोई दूसरा सेक्शन आसान हो सकता है। पेपर वो बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। आगे भी पेपर दोगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि सब आसान हो जाए। सब आसान होगा तो भी दिक्कत है, कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी। कट ऑफ 80% चली जाए तो भी आपको दिक्कत होगी। इंस्टेंटली तो आप खुश हो जाएंगे आसान आ गया, पर जब कट ऑफ 80% जाएगी तो परेशान हो जाएंगे। तो ये ठीक है, कुछ सेक्शन को टफ, कुछ को आसान रखना, जिससे पेपर बैलेंस हो जाए।
अब इंग्लिश एक दिन में नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश हमने क्लासेस भी करवाई, टेस्ट सीरीज भी करवाई, और इंग्लिश आसान था, मैक्सिमम बच्चों ने बताया आसान था, पर इंग्लिश को आप 15 दिन में रेडी कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता, वो ग्रेजुअल होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आगे भी जो पेपर आपको देने हैं, अब जिन बच्चों का पेपर 90 से 100 के बीच स्कोर बन रहा है, इंजीनियरिंग वाले और अदर ब्रांच वालों का तो कट ऑफ उससे भी कम जाना है, टेक्सटाइल का, बायोटेक्नोलॉजी का और कम जाएगा, वो मेंस की तैयारी करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि समय खराब ना करें। बैटल ऑफ चौसा वगैरह के क्वेश्चन जो हिस्ट्री वगैरह के आए थे, मैंने बताया था कि एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा, और अब की बार आप ये नहीं कह सकते कि आपको टाइम नहीं मिला, पिछली बार 1.5 महीने ही समय था, इस बार टाइम ज़्यादा मिला, तो हिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे, पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, फिर जीएस अच्छा कैसे होगा। अब सीएसआईआर का पेपर है, आरओ का पेपर है, आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब जो भी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनको खुद को पता है कि पेपर सही नहीं हुआ, जरा बैठकर आधे घंटे अपने आप से सवाल पूछें कि जितने टॉपिक सर ने कहे थे क्या पूरे आप पढ़ के गए थे। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर इतने क्वेश्चन बन गए, और जिनका अच्छा नहीं हुआ, जिनके क्वेश्चन कम बने हैं, जरा वो अपने आप से बैठ के 10 मिनट इवेल्युएट करें कि जब पेपर कैंसिल हुआ था क्या उसके बाद पूरा डेडिकेशन के साथ वो पढ़े हैं, क्या 2-2.5 महीने जो भी गैप उनको मिला, बल्कि 3 महीने के आसपास गैप मिला, क्या वो बाकी एरिया तैयार किए। इतना मौका मिला, सब्जेक्ट भी अवेलेबल करा दिए थे, अलग से मैंने कॉम्बो बना के भी डाल दिया था, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे भी डाले थे, तो इतने सारे जो सेक्शन थे क्या वो पूरे हुए। अब आगे आरओ का पेपर है, सीएसआईआर का पेपर है, मैं फिर कह रहा हूँ आप टॉपिक छोड़कर जाएंगे, सब्जेक्ट छोड़कर जाएंगे, 2-2 4-4 क्वेश्चन वहाँ से आ गए, आपसे नहीं बनेंगे, आप वहीं पर लैग कर गए। इन्वायरमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने बताया, म्यूचुअलिज्म वाला क्वेश्चन, कम्युनिस्टलिज्म वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ही पूछे हैं। तो बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बैठकर ढंग से तैयारी कर लीजिए। जो बिगिनर बच्चा है, जिसका पहली बार ये पेपर है, पेपर अच्छा भले ना हुआ हो, पर उसको ये समझ आ गया होगा कंपटीशन किस तरह का है, सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, आपको 4-6 महीने समय देकर सब्जेक्ट को पूरा कर लेना चाहिए। जैसे कि हर एग्ज़ाम में कॉमनली एप्टी रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, स्टेट के यूपी वगैरह के पेपर में हिंदी, तो कम से कम हिंदी भले अभी ना पढ़ो, या आरओ वाले हैं वो तो हिंदी पढ़ेंगे, पर कोई बिगिनर बच्चा है उसको नेक्स्ट ईयर कोई पेपर देना हो, तो उसको ये तो पता है कि एप्टी रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश ज़्यादातर पेपर में ये आता है, सीजीएल वाले जैसे स्टूडेंट हैं। और जीएस के नाम पर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ 8 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी, इन्वायरमेंट, 8 सब्जेक्ट है जीएस के नाम पर। जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे घूम फिर के यही सब्जेक्ट आएंगे, और एक एक सब्जेक्ट में बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। अभी जब वो सब्जेक्ट खत्म होंगे क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा, पर ये सब्जेक्ट छोड़कर अगर आप जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आप 8 में से 4 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, बाकी 2 में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ गए, और उसे बने, आपसे नहीं बने। और यूट्यूब वगैरह में डेली करंट अफेयर में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पेपर में भी आपने देख लिया होगा, जिन लोगों ने यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर में टाइम बर्बाद किया होगा कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा उसका। एक आध क्वेश्चन कहीं हुआ हो, उसके बदले टाइम कितना वेस्ट किए होंगे वो इवैल्यूएट करना। तो जिस स्ट्रैटेजी से हम जीएस में चल रहे हैं वो वर्क कर रही है। अभी जितने भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुए हैं या हो रहे हैं या अभी होंगे, आप देखेंगे जीएस को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ कंडीशन यही है कि पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जीएस में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा स्कोर किया और कुछ कह रहे थे हमारे क्वेश्चन कम बने, तो कम से कम बैठकर अपने आप से एक बार इवेल्युएट करें कि आपने सब्जेक्ट पूरे किए कि नहीं किए। सब्जेक्ट पूरे किए, मैंने पढ़ाया है, नहीं बने तो आप मेरे से कहिए, मैं कॉपी में से मैच करा दूंगा, देखो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एज इट इज़ मैच करा दूंगा मैं। और जो नहीं आया वो मत करो। 100% पेपर नहीं करना है, 60% बन रहा है, 70% बन रहा है, बहुत स्कोर है। 100% क्वेश्चन नहीं करना। एक क्वेश्चन के चक्कर में मत कहो कि सर ये एक क्वेश्चन नहीं बना, वो एक छोड़ देते। 150 में से लोग 100-110 तक ही पहुंच पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तब भी लोग छोड़ कर आ रहे हैं। तो जो छोड़ रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। वो किसी भी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं मैं, पर मेजॉरिटी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं आसान क्वेश्चन आप छोड़ के चले आए। जो एचडीएस क्लास में बताया वो आपसे नहीं बना। नोमेटिक एलिफेंट वाला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सरसाइज, अभी कुछ दिन पहले, जो 2 दिन पहले करंट क्लास हुई तब भी बोला था, पढ़ाया भी हुआ है जीके करंट अफेयर में। तो बस ये ध्यान रखें कि इस पेपर के लिए मैंने बता दिया, मेंस की तैयारी 90-100 के बीच बन रहा है तो करें। अदर ब्रांच वाले जो इंजीनियरिंग के अलावा वाले हैं 90 से नीचे भी स्कोप है। कम बच्चे अपियर हुए हैं, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। मेंस के लिए तो इतना मौका मिल ही रहा है। अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं, जिनके जीएस के जो सब्जेक्ट तैयार नहीं है वो तैयार कर लीजिए। क्वेश्चंस अभी मैं कुछ टाइम में शुरू करने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना वो करना है।
और टेस्ट सीरीज वगैरह पीछे जो हमने कराई है, जीएस के टेस्ट सीरीज वगैरह कराई हैं, कुछ कोर्सेज में वो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं टेस्ट सीरीज वाले जीएस के, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन एग्जाम को लेकर आया है मैंने आपसे बता दिया। अब उसके अकॉर्डिंग आप इवेल्युएट कर सकते हैं तैयारी कैसी रही, और आगे भी जो एग्जाम देंगे पूरे पेपर को एक बार पलटना जरूर है। 5-7 सेकंड में पता लगता है एक क्वेश्चन में कि टफ है, क्वेश्चन लेंदी है या आसान है। तो अगर आपको 2-4 क्वेश्चन में ऐसा फील हो रहा है कि पेपर लेंदी बन रहा है, तो आगे वाले सेक्शन जरूर देख लें, क्या पता कोई और सेक्शन आसान हो, क्योंकि ओवरऑल उनको बैलेंस करके चलना है पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।